दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से रूस और यूक्रेन की लड़ाई जारी है। इस दौरान कई सारे बदलाव इन दोनों देशों में देखने को मिले हैं। उनमें से एक अहम बदलाव भी देखने को मिला था, जो कि डॉलर के ग्लोबल करेंसी के तौर पर जुड़ा हुआ था। जब रूस ने यूक्रेन के साथ लड़ाई की शुरुआत की, उसी दौरान अमेरिका ने रूस के तकरीबन 300 बिलियन डॉलर पर बैन लगा दिया। और इतना ही नहीं, रूस के सेंट्रल बैंकों पर भी बैन लगा दिया गया था। यानी रूस चाहकर भी डॉलर में जमा किए गए अपने पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकता और अपने सेंट्रल बैंकों के जरिए दूसरे देशों के साथ लेन देन भी नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है, रूस का पैसा रूस इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन डॉलर जारी करने वाला देश ये वादा करता है कि जब भी कोई देश अपनी फॉरेन करेंसी से डॉलर की मांग करेगा तो उसे डॉलर दिया जाएगा। लेकिन रूस पर लगे बैन से ये सवाल उठता है कि क्या वाकई फॉरेन करेंसी के तौर पर डॉलर का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर डॉलर को फॉरेन करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने का मतलब ये तो नहीं है कि हम अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। ये कैसे जायज हो सकता है कि कोई देश अपने पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पाए। मान लिया जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय तक लड़ाई चले और भारत के फॉरेन करेंसी पर अमेरिका बैन लगा दे, तो तब क्या होगा? ये कुछ जरूरी सवाल हैं जो डॉलर को ग्लोबल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने पर खड़े हुए हैं। इन सभी सवालों पर सोचने से पहले थोड़ा इस पहलू को समझ लेते हैं कि डॉलर को ग्लोबल करेंसी के तौर पर क्यों माना जाता है। ग्लोबल करेंसी उस करेंसी को कहा जाता है जिसके जरिए पूरी दुनिया के देशों के बीच सबसे ज्यादा लेन देन होता है, और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जिस करेंसी की सबसे ज्यादा मांग होती है उस करेंसी को लेन देन में स्वीकार किया जाता है। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर देशों के सेंट्रल बैंकों के बीच तकरीबन 60% लेन देन डॉलर में हो रहा है, और पूरी दुनिया के विदेशी बाजार यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर की मांग है। अगर पूरे दुनिया के देशों की बात की जाए तो सारे देश अपनी करेंसी अपने ही देश की सीमा के भीतर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देश की सीमा के बाहर यानी विदेशी व्यापार के लिए दुनिया के सभी देश डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन 65% डॉलर का इस्तेमाल तो अमेरिका के बाहर किया जाता है, और इसीलिए पूरी दुनिया में डॉलर के इस्तेमाल की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत बनती जा रही है। साथ में अगर तकनीकी तौर पर देखा जाए तो साल 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौते के बाद पूरी दुनिया में डॉलर को फॉरेन करेंसी के तौर पर अपनाने की शुरुआत हुई। जबकि साल 1944 से पहले सोने की मांग के ऊपर सारे देश अपनी मुद्रा की कीमत तय किया करते थे, लेकिन साल 1944 के बाद सारे देशों ने अपनी मुद्रा के पीछे डॉलर को अपनाना शुरू कर दिया। ये सब बताता है कि पूरी दुनिया में ग्लोबल करेंसी के तौर पर डॉलर का राज चलता है। डॉलर की ये मजबूती बताती है कि किसी देश के लिए डॉलर की क्या अहमियत है। अगर किसी देश के फॉरेन करेंसी पर बैन लगा दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो देश अपनी सामान दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं कर सकता। वो अपने माल और सेवाएं दूसरे देशों में इस तरह से बेच और खरीद नहीं सकता जिस तरह से दूसरे देश बेच और खरीद सकते हैं। तो बात करें फॉरेन करेंसी पर लगे बैन की, तो सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि ईरान, वेनेजुएला और अफगानिस्तान जैसे कई देश हैं जिन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उन्हें डॉलर का इस्तेमाल करने से रोका गया है। जब इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो उस भरोसे को तोड़ा जाता है जिसका वादा डॉलर को लेकर किया गया था, चाहे जो भी कारण हो। लेकिन इस भरोसे को तोड़ना कि कोई अपने ही पैसे को इस्तेमाल नहीं कर पाए, ये दुनिया की अब तक की व्यवस्था पर कड़े सवाल उठाता है। डॉलर पर खड़े किए गए इन सवालों का ये मतलब नहीं है कि रूस का पक्ष लिया जा रहा है या अमेरिका का विरोध किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में किसी एक करेंसी के मांग से ज्यादा कई करेंसी की मांग को बढ़ाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अमेरिका की दादागिरी और गुलामी की तलवार हमेशा लटकती रहेगी। हमें दुनिया का वित्तीय बाजार पूरी तरह से डॉलर के कब्जे में जाने से रोकने पर विचार करना चाहिए। हालांकि अचानक डॉलर के दबदबे को तो नहीं तोड़ा जा सकता है, और ऐसा करना भी किसी तरह से जायज नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में डॉलर की मजबूती और देशों का भरोसा इसमें काफी ज्यादा है। जब तक इतनी बड़ी मजबूती किसी दूसरी करेंसी पर नहीं आएगी तब तक दुनिया से डॉलर की मजबूती को खत्म करना नामुमकिन है। इसके बावजूद दुनिया के देशों को इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए कि दुनिया का वित्तीय बाजार सिर्फ डॉलर के इर्द गिर्द ना घूमे। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।